सियासत में चेहरे तो कई बदल जाते हैं, लेकिन किरदार ही असली पहचान बन जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सफरनामा में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और इस बेहद 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 खास एपिसोड में हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जीवन में संघर्षों के साथ साथ समाज सेवा को चुना और समाज सेवा के लिए राजनीति को चुना। एक राजनीति के जरिए वो समाज सेवा के इस मार्ग पर निकले कि कभी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। और हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद हमेशा से यही रहा है कि आपको उन शख्सियतों से मिलवाएं, उन व्यक्तित्वों से मिलाएं, उन किरदारों से मिलवाएं जिन्होंने अपने जीवन में तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए, सामना ही नहीं डट कर सामना करते हुए एक जिद अपने जीवन में ठान ली कि इस समाज को सुधारना है तो मुझे इस राजनीति में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति की जो असली पहचान या उनके नज़रिए में जो परिभाषा है वो समाज सेवा ही हमेशा से रही है। और बिना देर किए मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ आज के हमारे ख़ास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिस्टर कमल दीवान जी से और उनकी धर्मपत्नी मेघा दीवान जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए मैं इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊं, क्योंकि कमल दीवान जी एक ऐसी शख्सियत है जो बेबाक अंदाज और अपने राजनीति में अपने जुनून के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। और सोनीपत के विकास के लिए उन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज़ हमेशा उठाई है वो काबिले तारीफ़ है। और ये जो उन्हें ये संघर्ष, ये लड़ने का जज्बा मिला है वो उन्हें विरासत में मिला है। देवराज दीवान जी, स्वर्गीय देवराज दीवान जी उनके पिता, जिन्होंने आपको बता दूं सोनीपत से 2 बार निर्दलीय विधायक रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। और उनकी हमेशा से यही सिद्धांत थे जो उन्होंने अपने बेटे को भी दिए कि देखिए बेटा, समाज में कभी पीछे जो है मुड़कर मत देखना, जनता के लिए आगे आवाज़ उठाते रहना। और उन्हीं विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज राजनीति से जुड़ी बातें नहीं होंगी, आज बात होगी उनके जीवन परिचय से जुड़ी, आज बात होगी उनके उन अनछुए पहलुओं से जुड़ी हुई जो शायद आप या उनके चाहने वाले बहुत कम जानते हैं। लेकिन उनसे हम और उनकी धर्मपत्नी से हम बात करें उससे पहले उनके जीवन परिचय पर आधारित ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हरियाणा की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने छात्र राजनीति से सफर शुरू कर संगठन और जन सरोकार के मुद्दों के जरिए अपनी पहचान बनाई। ऐसा ही एक नाम है कांग्रेस नेता और सोनीपत शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान का। राजनीतिक परिवार से आने वाले कमल दीवान लंबे समय से कांग्रेस संगठन में सक्रिय हैं। 15 नवंबर 1973 को सोनीपत में जन्मे कमल दीवान का ताल्लुक एक प्रतिष्ठित राजनीतिक और सामाजिक परिवार से है। वे सोनीपत के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवराज दीवान के पुत्र हैं, जिन्होंने 1996 से 2004 तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। कमल दीवान छात्र राजनीति से सक्रिय हुए और आगे चलकर कांग्रेस संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां संभाली। सामाजिक और धर्मार्थ गतिविधियों से भी उनका जुड़ाव रहा है। वे दीवान चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और लगातार जन सेवा के कार्यों में सक्रिय रहते हैं। कांग्रेस ने उनकी संगठनात्मक सक्रियता को देखते हुए उन्हें सोनीपत शहरी जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इससे पहले वे सोनीपत नगर निगम के मेयर चुनाव में कांग्रेस के प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी नतीजा भले ही उनके पक्ष में नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भी वे संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सक्रिय नजर आए। हरियाणा की राजनीति में सक्रिय चेहरा कमल दीवान। छात्र राजनीति से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, कांग्रेस संगठन में निभाई अहम जिम्मेदारियां, जन सरोकार के मुद्दों पर लगातार मुखर कमल दीवान, किसान और युवा मुद्दों को लेकर उठाई आवाज, आंदोलन, धरने और जनसभाओं में सक्रिय भागीदारी, संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़। मेघा कमल दीवान भी राजनीति में सक्रिय, चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए समाज सेवा को बढ़ावा, राजनीति और समाज सेवा में साथ साथ सक्रिय परिवार। कमल दीवान की पत्नी मेघा दीवान भी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं।
मेयर चुनाव के दौरान उन्होंने अपने पति के समर्थन में प्रचार किया और जनसंपर्क अभियानों में महिलाओं के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाया। किसानों के मुद्दे हो, युवाओं के रोजगार का सवाल हो या आम जनता से जुड़े मसले, कमल दीवान इन मुद्दों को लेकर समय समय पर सरकार को घेरते रहे हैं। धरना प्रदर्शन और जनसभाओं के जरिए वे कांग्रेस के मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। संगठन से लेकर जनसंघर्ष तक लगातार सक्रिय रहने वाले कमल दीवान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सोनीपत में कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने की है। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उनकी भूमिका आने वाले समय में कितनी अहम होती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। छात्र राजनीति से शुरुआत, राजनीतिक विरासत से मिला अनुभव, संगठन में जिम्मेदारी और जन सरोकार के मुद्दों पर सक्रियता, यही है कांग्रेस नेता कमल दीवान के राजनीतिक सफर की कहानी। कमल जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे और जो मुझे लगता है मेरी और जिज्ञासा जो है आपके चाहने वालों की यही है कि शुरुआत कैसे हुई पॉलिटिक्स में आना? क्या ये एक सिर्फ एक आपकी सोच थी या एक विरासत जो आपको मिली? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आप लोगों ने समय निकाला हम दोनों हस्बैंड वाइफ को सुनने, इंटरव्यू लेने आए। सबसे पहले आपका और आपके सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, मेरे पिताजी जो है 96 में पहली बार जो है चुनाव लड़े थे और पहली बार वो विधायक बने थे। उससे पहले भी बहुत साल पहले जो है तकरीबन 68-19 वो एक बार जो है पार्षद का चुनाव लड़े थे दिल्ली से, जो बहुत सारे मेरे साथियों को, दोस्तों को, उनके काफ़ी लोगों को पता नहीं, लेकिन तभी वे मात्र 17 वोटों से वो चुनाव हार गए थे। तो शुरू से पिताजी का तो एक जो सपना था, एक सोच थी कि लोगों के लिए काम करना है। और हमें भी जब जैसे जैसे हम बड़े हुए और राजनीति में आए, तो आज जब बच्चे से सोनीपत के जो है पूछ सकते हैं, जो उन्होंने जो सेवा भाव किया सोनीपत के लिए, और हमें भी एक ही हमेशा जो है शिक्षा दी कि बच्चों, जब भी राजनीति में आना है तो राजनीति में कभी भी जो है आप उसको बिजनेस मत समझना, कभी पैसा मत कमाना, करना है तो जन भावना के लिए करना, लोगों के लिए करना, लोगों के लिए काम करना। और कभी ये मत सोचना कि मैं उससे नौकरी दिलाऊँ, इसका पैसा ले लूँ, ये करा लूँ। तो यही है, तो यही संस्कार हमारे स्वर्गीय पिताजी हमें देके गए और मैं जो उनका जो मार्गदर्शन देके गए उनको फॉलो कर रहा हूँ, उस पर चल रहा हूँ। सर, आपको कभी लगा कि ये राजनीति की शुरुआत तो मैंने कर दी, लेकिन अब इस सफ़र में मैं कैसे चलूँगा? देखिए, जब 2012 में राजनीति शुरू करी थी दिल्ली के अंदर, तब बड़ा जो है आसान चीज़ें थी, बहुत अच्छा था कि पिताजी थे। तो देखिए, जब पिताजी होते हैं तो आदमी को लगता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जो है सहारा खड़ा है। तो 2020 में उनके जाने के बाद जैसे जैसे करे, काफ़ी सारे कुछ पारिवारिक इश्यूज थे हमारे अपने, वो सारे ठीक करे। फिर उसके बाद जैसे जैसे जब 24 में बीजेपी की जब दूसरी बार सत्ता में आई यहाँ पे हरियाणा में, तो मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे करे गए, बहुत कुछ हुए, लेकिन वो 6-8 महीने जो है मैं घबराया नहीं, लगा रहा बिल्कुल। और तब से जाके जो एक अंदर से एक ऐसा जुनून आया, उसके बाद वो जो है जो डर नाम की चीज़ है कि क्योंकि हमेशा जो पिताजी संस्कार देखे थे, कभी गलत काम मत करिए कोई भी, कभी कोई नहीं, तो हमने कभी गलत काम किया, तो बहुत मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। लेकिन तब से लेके 2024 से लेके और अब तक जो है तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, जो कुछ भी हुआ तो वो अंदर से एक जुनून जाग गया उसके बाद कि जो भी है, अगर जो सोच लिया है लोगों के लिए कुछ करना है तो ठान लिया। किस तरीके से मैम सर का सपोर्ट जो है वो आपके साथ रहता है या आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? समाज में काम करना है, सेवा करनी है, तो ऑब्वियसली इंसान को बिजी तो होना पड़ता है। कभी कभी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, मैं लड़ती भी हूँ मगर ये है कि ये तो समझ लिया है। और पापा को हम देखते थे और मम्मी से मैं बहुत सीखी हूँ। वो मतलब कमल जी की पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थे पापा, और अब मम्मी मेरा पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। वो समझा देती है, कुछ नहीं होता सर से आप कब मिले थे और कैसे आपकी मुलाकात हुई? क्योंकि सर पॉलिटिक्स में थे, एंड आप कैसे सर से आपकी मुलाकात हुई, ये भी हम हनुमान जी के मंदिर में तुगलक रोड हनुमान जी के मंदिर हम जाते थे।
तो वहीं कॉमन फ्रेंड्स थे, वहीं कमल जी भी तो आते आपको थे। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? मेरा कभी भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे फादर आर्मी ऑफिसर है ओके, और हमारी तो बड़ी रेगुलेटेड सिंपल लाइफ थी बिल्कुल। और Strict life. स्ट्रिक्ट लाइफ थी और डिसिप्लिन लाइफ थी। स्ट्रिक्ट नहीं बोलती बट इट वाज Discipline. डिसिप्लिन Everything is balanced. everything is balanced. There is no and we good bonded family. बट वही जहाँ लिखा होता है वहाँ पहुँच जाता है इंसान। सर, सोशल मीडिया और युवाओं की पॉलिटिक्स में रुचि को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? पॉलिटिक्स क्या बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है इस समय? देखिए, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है, चेंज तो बहुत बड़ा आया है कि देखिए आज हर जो है हमारे नागरिक के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है और जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन गया है अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने का। और आज से 20 साल पहले एक जो है राजनीति होती थी तब, लेकिन ठीक है, देखिए मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो मेरी सोच है, मुझे लगता है कि पहले जो लोग थी, सेवा भाव जो था लोगों के अंदर, जो जितने भी राजनीति हमारे लीडर्स होते, राजनीतिक लीडर्स थे किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी को के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ देश के लिए और लोगों के लिए करने का भाव होता था। लेकिन आज मैं जैसे मैंने आपको बताया, जो मेरी ऐसी सोच कहती है कि आज वो चीज़ें नहीं रह गई हैं राजनीति में। आप किस तरीके से हरियाणा कांग्रेस को आप आगे देखते हैं? देखिए, हम लोग शुरू से, जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि वो निर्दलीय विधायक बने 2 बारी, लेकिन हमेशा जो है सोच से, मन से हमेशा वो कांग्रेस विचारधारा को फॉलो करते थे, हमेशा कांग्रेस ही रहे हमेशा। और मैं तो शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में रहा। तो मेरे को तो जो है, जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष हैं संसद में, राहुल गांधी जी, उनकी एक टीम थी जिन्होंने ये पूरा जो है संगठन सृजन अभियान चलाया था, जिसके तहत मुझे और सारे जितने भी 33 जिलाध्यक्ष बने। तो उनको सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ दी गई, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ हमारी पार्टी के अंदर, क्योंकि पहले तो 11 साल तक हमारा संगठन नहीं था, और पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों से जो है, जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे पूरी से शहर में अनेक संस्थाओं में जाके जो है, जो भी ऑब्जर्वर्स लगे थे, उन्होंने पूछा जाके, और बड़े क्लियर तरीके से, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट जिसको बोलते तरीके से जाके लोगों से पूछा गया कि कौन जो है पार्टी के लिए करता है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि जैसे कुछ भी मुद्दे होते हैं, अनेकों जैसे मुद्दे रहे 1 साल के अंदर, तो आप लोगों को आपके चैनल पे भी बहुत बार मैं देख चुका हूँ, और पूरा देखिए कांग्रेस पार्टी जो है बहुत अच्छे मजबूती से जो है आगे बढ़ रही है। सर की एक ऐसी आदत जो आपको बहुत इंस्पायर करती है, कि उनकी इस आदत से आप हमेशा से इंस्पिरेशन लेती हैं कि ये आदत तो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है मुझे, वो डेडिकेशन, ओके। इन वन वर्ड, डेडिकेटेड है। जो ठान लिया वो करके दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स हो, घर में हो, काम में हो। अगर कमल ने कुछ ठान लिया, कोई इनको मन नहीं चेंज करा सकता। घर में सबसे ज़्यादा डिस्कशन मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन से टॉपिक पे होती है? पॉलिटिक्स पे होती है, या ऑनगोइंग इश्यूज़, या कुछ और इश्यूज़ पे होती है सबसे ज़्यादा? क्योंकि सर हमेशा सक्रिय पॉलिटिक्स में रहते हैं। पॉलिटिक्स पे बहुत डिस्कशन होती है और मेरे व्यू पॉइंट भी लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली उनके साथ साथ पीछे पीछे चलती हूँ। एंड जितना हो सके, क्योंकि बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, और दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। छोटे हैं बच्चे, तो उनको बड़ा कर देंगे तो फिर भी मैं भी पीछे पीछे लग जाऊंगी। लेकिन एक नेता की लाइफ तो हमेशा समाज से जुड़ी हुई होती है। इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल में आप कैसे एक पर्सनल लाइफ और एक समाज सेवी के रूप में लाइफ जो है वो आप सामंजस्य बैलेंस बना पाते हैं? देखिए, अभी जैसा मेघा जी ने बताया कि घर पे पॉलिटिक्स की बात होती है, लेकिन मैं हमेशा, मेरी कोशिश रहती है कि मैं पॉलिटिक्स जो है कम से कम घर पे डिस्कस करता हूँ, कि शाम का एक टाइम होता है, अपना होता है, क्योंकि बच्चा हमारा जो है एक तो जिंदल में पढ़ता है बेटा, और छोटी गुड़िया हमारी दिल्ली में पढ़ती है। तो मैं सोनीपति रहता हूँ, अब तो वहाँ थोड़ा सा हमारी लड़ाई भी होती है उस बात पे एकदम से कि नहीं तुम घर नहीं आते, ये नहीं आते। लेकिन देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ज़िंदगी में, संघर्ष करते हो, कुछ अचीव करने के लिए तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। लेकिन आप अपने आप को किस तरीके समाज सेवक या जन सेवक के रूप में आप देखते हैं? किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं? देखिए, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको कहा था
मेरे स्वर्गीय पिताजी ने जो मुझे मार्गदर्शन दिया था, तो मैं तो हमेशा यह है कि लोगों के लिए है, जन सेवा करनी है। राजनीति में रह के करेंगे, राजनीति से बाहर रह के करेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन हमेशा से अपने अंदर कुछ ऐसा किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, जो सिर्फ ये है कि लोगों के बीच में रहना है, लोगों के काम करने हैं, लोगों की सेवा करनी है। तो मुझे लगता है कि एक जन सेवा समझ लीजिए, समाज सेवा समझ लीजिए, जो भी शब्द जो है, तो मुझे लगता है कि मैं वही मेरी जो है सोच है, जो मेरे पिताजी मुझे मार्गदर्शन देंगे। जी, तो आपको मैम, आपको कभी ऐसा लगा है कोई ऐसी बात जो आपको सर की सुधारनी हो और वो आपने सोचा हो कि मैं ये आदत तो सुधार के रहूँगी? बहुत साल हो गए एक दूसरे से सुधारते सुधारते जो सुधरना था अब तक तो आप सुधर सब गया होगा। सीखते हैं, एक दूसरे अब से एक दूसरे से सीखते हैं, कभी वो पीछे हट जाएंगे, कभी मैं पीछे हट जाऊंगी, बट अब तो सुधार लिया एक दूसरे को जितना सुधारना था, आई थिंक। बट या वो लाइक अभी बोल रहे थे कि समय नहीं होता है, थोड़ा सा समय ही मांगते रहते हैं, बट वो सब लोग मांग रहे होते हैं वो समय। और थोड़ा सा अब हम समझ गए हैं कि पीछे बैकफुट पे थोड़ी देर रहेंगे, ताकि कमल जी अपना अच्छी तरह काम कर लें, जो इनको अचीव करना है करें। क्योंकि जैसे ये बोल रहे थे, जन सेवक हैं ये, बट आजकल जन सेवा भी पावर में रह के बेटर होती है, क्योंकि आप लोगों को उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें दे सकते हैं। आजकल आपको पता है पॉलिटिक्स का सिनेरियो कैसे चल रहा है, और गलत लोग घुस जाएंगे अगर हम अपने काम सही तरह नहीं करेंगे। तो जो सही लोग हैं, आई फील हमारा फ्यूचर है, ये कंट्री हमारा है, मेरे बच्चों ने भी इधर ही रहना है। तो मुझे लगता है कि अगर कमल जी जैसे लोग पॉलिटिक्स में आए, और हम थोड़ी देर जो मैं समय मांगती रहती हूँ, वही एक चीज़ है, समय चाहिए, समय चाहिए, जिनके लिए देंगे। मैं इस पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जनवरी में हमारे जितने भी नए नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष थे उत्तराखंड के और हरियाणा के, तो हम सब लोगों का एक प्रशिक्षण शिविर लगा था कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे एक दिन हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी आए थे। तो उन्होंने भी यही कहा था कि मैं भी अपने परिवार के लिए टाइम निकालता हूँ, तो अपने परिवार के लिए टाइम ज़रूर निकाला करो। तो बट क्या करें, वो तो जी, पार्टी भी एक परिवार है और हमारा परिवार बिल्कुल भी एक परिवार बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अपने परिवार को इग्नोर नहीं करना, परिवार को भी समय देना चाहिए। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये बात बोली थी। जी। तो मैम आपका, क्योंकि देखिए राजनीति तो इज़ ऑल अबाउट आप सेवा भाव और जनता के लिए आप किस तरीके से काम करना चाहते हो, आपकी सोच, सर का जो सिद्धांत है, सर उस मोटो को लेके तो आगे बढ़े हैं। मैम हमें राजनीति में देखने को मिलेंगी क्या? आप देखना चाहते हो मुझे? बिल्कुल देखना चाहते हैं मैम। फिर ये तो एक सेवा भाव एक जना घुस सकता है। नहीं, ऐसे नहीं है। जब सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मैं वहीं खड़ी हूँ, और हम दोनों एक यूनिट है, कोई अलग अलग तो है नहीं। तो सर के बैक एंड हैं आप। बिल्कुल। तो एक तरीके से आप वैसी पॉलिटिक्स में हैं। मैं वैसे ही, हम सब एक यूनिट है, जब चाहिए मैं खड़ा कर दो मुझे। देखिए समय है, पता नहीं आगे क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या होगा। तो ठीक है, सारी ऑप्शंस खुली हैं परिवार के लिए, हमारे लिए। सही समय आने दीजिए, अगर ऐसी कभी ज़रूरत पड़ी तो आगे आ जाएंगी। लेकिन सर पॉलिटिकल, अगर मैं एक सवाल में यहाँ पे जानना चाहूँ, हरियाणा कांग्रेस को आप आगे किस तरीके से देखते हैं, और साथ ही आपका किस तरीके का रोल जो है वो हरियाणा कांग्रेस में हमें आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, आने वाला जो समय है, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, देखिए कितने पिछले 12 साल से जो है यहाँ पे जो हमारी विपक्षी पार्टी है, सत्तापक्ष पार्टी है, तो वो जो है रूल कर रही है। और अभी क्योंकि एक सफ़रनामा है, तो इतना ज़्यादा उस पर कोई राजनीति पे नहीं बोलूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो जो है स्टेट में हो, हमारा हरियाणा के अंदर। और देखिए, मैं पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, और मैं सच्चे मन से जो है अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहा हूँ। बिल्कुल कमल जी, लेकिन अगर बात युवाओं की हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी छात्र जीवन से जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत यहाँ पर की, आज के जो युवा हैं वो भी इस कड़ी में काफ़ी ज़्यादा, आप ये कह लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, और सोशल मीडिया अपना काम तो कर ही रहा है। तो आपको लगता है हमारा यूथ जो है वो काफ़ी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, फिर मैं जो मुझे लगता है, जो मेरे अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी मैं आपको दे रहा हूँ, कि देखिए जो पिछले 12 साल 13 साल पहले जो भी सरकार आई,
तो वो यूथ ही था जो ये लेके आया था, जो इसको आजकल मुझे तो मैंने भी अभी 2-3 साल पहले जेनजी और ये सब सीखा है कि जो जेनजी है, तो जेनजी ही जो है परिवर्तन लाया था। जो भी सरकारें थी वो गई, और आने वाला जो यूथ है ये जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है बहुत बड़ा, जो नई पीढ़ी होती है वो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होती है। अगर आज से 3 साल बाद चुनाव होंगे तो देखिए कितने लोग और जो है यूथ जो है उनको वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर जो मुझे लगता है आने वाला समय, और जो है परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम है, और ये आने वाली पीढ़ी जरूर परिवर्तन करेगी, देखिएगा। यूथ ही क्रांति लाता है, बिल्कुल, ये है। तो ये क्रांति ही यूथ ने शुरू कर दी है। हर किसी की एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ऐसा रहा हो कि ये मोड़ मेरी ज़िंदगी में आता नहीं तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। देखिए, वैसे तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने ज़िंदगी में, लेकिन जब मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया तो पार्टी ने, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मैं बनूंगा, मतलब मुझे 5% भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो जैसा मुझे बनाया गया उसके बाद मैं पूरा डेडिकेटेड हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो है टर्न अराउंड पॉइंट था। उसके बाद बहुत जो है सीनियर लीडर्स का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, और मुझे तो यही लगता है कि सबसे बड़ा जो टर्न अराउंड पॉइंट यही था जब मुझे जिलाध्यक्ष पार्टी का बनाया गया। जी, और एक ऐसा फैसला जो आपने शायद आपको आज भी गर्व महसूस कराता है कि मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ कि आज मैंने ये फैसला लिया और मैं इस काबिल हूँ। ऐसा कौन सा आपका फैसला रहा? मेरा एक ही फैसला है, जो मेरे पिताजी मार्गदर्शन दे के गए उसको पकड़ के चला, उस पर अडिग हो गया और बिल्कुल निडर होके चल रहा हूँ उस पर। तो परिवार में आपके और कौन कौन है? देखिए, परिवार में मेरी मदर है, हमारे 3 बच्चे हैं, और मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी वाइफ है, उसके 2 बच्चे हैं। बाकी मेरे एक तीसरे ब्रदर थे, उनका जो है स्वर्गवास हो गया था 2012 में, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, बट वो जो है हम सब वो आराम से अलग रहते हैं, अलग उनका सारा है। तो बस यही है जो हमारा, यही सब लोग हैं परिवार में। बाकी चाचे ताए वो सबसे अच्छे, सबके साथ उठना बैठना, सब रिश्तेदारी तो सब। ये परिवार का एक सपोर्ट पिलर हमेशा से आपके साथ रहा बिल्कुल, है। इसमें कोई दो राह नहीं है। परिवार का पूरा जो है सपोर्ट है मेरे। ये सपोर्ट ना हो तो फिर इंसान कैसे अपने काम को, अपनी चीज़ों को छोड़ के आगे कैसे बढ़ेगा। आज आप एक युवाओं को क्या सीख देना चाहेंगे सर? क्योंकि आज के युवा जो हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया है, एक कहीं ना कहीं एक तरीके का स्ट्रॉन्ग फैक्टर रहता है कि आपका जो सर्कमस्टांस है। पहले तो बच्चे जो थे वो बच्चों का खेलते थे, कूदते थे, लेकिन अब जो है सबको सोशल मीडिया है। आप सुबह से शाम तक स्कूल में भी आप देखिए, एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। AI आप सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और उसके अलावा संस्कार जो है, जो हमारा युवा भूले बैठे हैं, तो मैं तो हमेशा जितने भी नई पीढ़ी उनको समझाता हूँ कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपने माता पिता की इज़्ज़त कीजिए। दूसरा, जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, देखिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा माध्यम है लोगों तक बात पहुँचाने का, करने का, बट उसकी आदत जो लग रही है लोगों को, जो सुबह से शाम तक, वो जो मुझे लगता है वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, लत खराब है। तो उसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, एक अच्छा मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म से है। माता पिता को सबसे ज़्यादा ध्यान देना जी बिल्कुल, कुछ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। महिलाओं के लिए इस समाज में क्या वो धारणा पहले के मुकाबले बदली है? क्योंकि आप भी एक सामाजिक संस्थान से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के ऑनगोइंग इश्यूज़ को आप बहुत बखूबी समझती हैं। एक महिला होने के नाते आपका क्या मानना है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या समाज में अभी और काम करने की ज़रूरत है? बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत सारा काम करने। महिलाएं उन आगे बढ़ी हैं, ये डाउट नहीं है, मगर साथ ही साथ बहुत महिलाएं अभी तक वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम और महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो आगे बढ़ें और हमारी और महिलाओं को स्ट्रेंथ दें। और ये फील्ड में जितना काम किया जाए, मुझे लगता है अभी तो कम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम चाहिए। बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं हैं, कोई भी नहीं पहुँचा है इनफैक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स आजकल सारी गर्ल्स जो है, अब आजकल यूथ जो है काम कर रहा है और रीच आउट कर रहा है चीज़ों के लिए। सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमें हेल्प करता है। राजनीति की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता का विश्वास, टीम
परिवार का साथ? आखिरी सवाल। देखिए, ये तो फिर अपना अपना तीनों व्यक्तिगत चीज़ें होती है। चाहिए, तीनों लेकिन चीज़ें चाहिए। तीनों चीज चाहिए, लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो जनता का विश्वास है। जो मुझे लगता है कि जनता आपके साथ है, आप जनता के लिए खड़े हैं, तो जो है आप बहुत जो है कभी मार नहीं खा सकते राजनीति में। ये मेरे अपने, बाकी तो हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन जो जनता का विश्वास अगर जिस इंसान ने जीत लिया तो वो राजनीति में मुझे लगता है कि वो कभी मार नहीं खाएगा। तो उसी जनता के लिए आपका एक संदेश हम ज़रूर चाहेंगे, जो आपको चाहने वाली जनता है, जिन्होंने आपका संघर्ष को देखा, समझा, आपको अपना बेटा माना, आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनके लिए आप क्या क्या संदेश है? मैं तो हाथ जोड़ के सोनीपत की जनता का धन्यवाद करूंगा। पीछे भी जो चुनाव लड़ा तो बहुत मुझे वोट मिले, तकरीबन 54,786 वोट मेरे को मिले। तो सबसे पहले मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करूंगा। ठीक है, राजनीति में परिस्थितियां हार जीत चलती रहती है, तो जो उन्होंने प्यार दिया है ऐसे ही अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर बनाए रखना। और मैं हमेशा 24 घंटे अपनी सोनीपत की जनता के लिए और जितने भी अपने परिवार के लिए हमेशा सच्चे मन से खड़ा रहूँगा। बिल्कुल। और मेघा दीवान जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि आपका महिलाओं को लेकर क्या संदेश है? महिलाओं के लिए संदेश ये है कि हमारे में बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं। विमेन आर वेरी पावरफुल। जब वो एक नए जीव को जीवन दे सकती हैं, तो भगवान ने उनको वो पावर दी है, दैट उनके पास कैपेबिलिटी है टू इस सृष्टि को आगे बढ़ाने की कैपेबिलिटी है। तो आप हमें चांस दीजिए। और सब विमेन को मैं ये बोलूँगी कि आप अपने घर की बेटियों को, बहुओं को आप पंख दीजिए कि वो उड़ सके। वो पंख बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आदमी तो काम पे चले जाते हैं, औरतें होती हैं। अगर वो ही अपने घर के बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को वो पंख देंगी ना, तो उनकी उड़ानें बड़ी हो जाएंगी और वो काम करेंगी, आगे के फ्यूचर के लिए फ्यूचर बनाएंगी। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को ही अगर वो पावर दे दें, तो उससे अच्छा ही नहीं है। 50% तो हम है ही, 50% ही पावर दे दे तो बाकी लोग तो अपने आप फॉलो करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत सुंदर विचार। जितनी मेघा जी जितनी खूबसूरत हैं, उससे भी ज़्यादा उनके खूबसूरत विचार हैं। और शायद यही वजह है कि कमल जी और मेघा जी की जो जोड़ी है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत जोड़ी है। और जैसा कि मैंने कहा कि फिंगर क्रॉस, इनका हमेशा से प्यार इसी तरीके से बना रहे और इसी तरीके से ये समाज को इसी तरीके से प्रेरित करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी और बहुत मेघा बहुत जी धन्यवाद। आपका, बहुत अपने बहुत कीमती धन्यवाद। समय में से हमें समय देने के लिए। नॉट एट ऑल। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया, इस काबिल समझा। नहीं मैम, बहुत अच्छा लगा आपको और समाज को जिस तरीके से आप दोनों प्रेरित कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में। और कमल जी जिनकी ज़िद और जुनून ने समाज और सोनीपत के चेहरे को बदलने के हमेशा से एक जुनून, एक फैक्टर निकाल के रखा, तो उससे ये पता लगता है कि देखिए, राजनीति में इंसान अपने फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा को आगे बढ़ाने के लिए आता है। और विरासत में हर किसी को जो है वो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन राजनीति विरासत में जो कमल जी को मिली उसी उन्होंने बरकरार रखने के साथ साथ आगे और बखूबी आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है एक सच्चा जनसेवक, एक सच्चा राजनेता वही होता है जो अपनी ताकत को जनता के भले के लिए इस्तेमाल करता है। और जीतता जाता उदाहरण है मिस्टर कमल दीवान जी, जो आज और आगे के लिए भी एक फ्यूचरिस्टिक सोच लेकर चल रहे हैं कि मेरा सोनीपत, मेरा हरियाणा जो है वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहे और विकास की पटरी पर चलता रहे, चाहे मैं सत्ता में रहूं या मैं ना रहूं। लेकिन समाज के लिए जो समाज ने मुझे दिया है उससे कई ज़्यादा, जो उनके पिता, स्वर्गीय पिताजी ने उन्हें सीख दी है, उन सिद्धांतों को ऐसे ही जीवंत आगे रखूं और समाज के लिए हमेशा बेहतर से बेहतर काम करूं। फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम सफरनामा में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।